का दिया हुआ ना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का, कितना झूठा है वो। प्रधानमंत्री जी के लिए भी काम किए थे ना, 14 में किए थे ना, 15 में आपके लिए भी तो काम किए थे। एक बात बोलिए ना, 2 करोड़। एक मिनट, भाजपा के लिए 15, मान लीजिए मोदी जी को जिताने में पहले मेरे एक मिनट, वो सर्वे कर रहे हैं, कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, वो उस चीज को बेचेंगे अच्छे दामों में। आप ही खरीद लीजिए फिर। नहीं, हमको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लार्जेस्ट पार्टी पैदल इसलिए घूमे कि उनकी कंपनी है ना, वो पार्टी के थोड़ी, वो तो रणनीतिकार हैं, एक कंपनी खोले हुए हैं, वो सर्वे इकट्ठा कर रहे हैं। अब घूम घूम करके अपने से किए, पहले आदमी से सर्वे कराते थे। रोड वही बन रहा है जो ऑलरेडी बना हुआ है, और उसका बस पैसा उठा लेना है। थोड़ा कहीं गड्ढा उड्ढा हो उसको भर देना है, अब भर के पूरा का पूरा पैसा उठा लेना है। ये मेरे संज्ञान में आया है बहुत जगह का। लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग समीक्षा बैठक किए होंगे अपने में, क्या कारण रहा था कि मतलब चुनाव मतलब आप लोग लूज कर गया? कारण क्या रहेगा, एक परिवार के 2 लोग लड़ेंगे तो हरास तो होगा ही। ये डबल इंजन की भाजपा की और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है, अन्य घटक दल भी उनके साथ हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मेरा सवाल है, क्यों नहीं वो रोजगार दे रहे हैं? ये तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी जी ने उनको कन्विंस किया। और यही मुख्यमंत्री साहब बोलते थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लेकर देगा। ये आप लोग भी सुने होंगे, तमाम जगह आप लोग भी बाइट लिए होंगे, आपको भी पता है, आप पत्रकार हैं, और तमाम जनता को भी पता है कि एक बात बताइए, 17 साल बनाम 17 महीना, 17 सालों में क्यों नहीं इन लोगों ने बहाली निकाला? क्यों नहीं उस पर काम किया? मतलब ऊपर से तय हो जाता है कि हिना साहब फिर अपने मतलब इस पार्टी में आती हैं, तो आप लोगों को एतराज जो अभी से मतलब नहीं, एतराज क्या, हम लोग एक परिवार के लोग हैं, हम एक परिवार के साथ हैं। ऊपर से तय क्या होना है, परिवार हम लोग का एक है, तो उसमें तय क्या करने की बात है? 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के कई नेता, अन्य दल के तमाम लोग क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर दिए हैं। कोई लोग अपने पार्टी में लोग जोड़ रहे हैं, तो कोई लोग चौपाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे बिहार में सिवान की जब भी बात होती है तो सिवान की राजनीति एक अलग धुरी तय करती है। आपको बता दें कि हमारे साथ राजद के जिला अध्यक्ष विपिन कुमार कुशवाहा जी मौजूद हैं। सवालों का बेबाकी तरीके से जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, तमाम बातचीत करेंगे और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण हैं, मेरा प्रणाम सलाम आदाब है। सवाल तो पहला यही है कि लोग कहता है कि मतलब हिना साहब को टिकट नहीं मिला, फिर वह राजद में जा रही हैं, इसमें कहाँ मतलब कितना सच्चाई है? देखिए, इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं रहेगा, वो मेरी माँ तुल्य हैं। स्टार्टिंग से ही हर बाइट में आप मेरा सुनिएगा तो मैं हमेशा बोला हूँ कि मेरी माँ जैसी हैं, मेरी माँ तुल्य हैं। उस परिवार पे कमेंट करना मुझे लगता है कि सही नहीं है। वो मेरा ही परिवार है। अब बहुत सारी चीज़ें इस पर मैं नहीं बोल सकता हूँ। वो हमारे परिवार की हैं, हम लोग एक साथ हैं। ठीक, कोई नहीं। मान लेते हैं कि कल होकर के पार्टी मतलब ऊपर से तय हो जाता है कि हिना साहब फिर अपने मतलब इस पार्टी में आती हैं, तो आप लोगों को एतराज जो अभी से मतलब नहीं, एतराज क्या, हम लोग एक परिवार के लोग हैं, हम एक परिवार के साथ हैं। ऊपर से तय क्या होना है, परिवार हम लोग का एक है, तो उसमें तय क्या करने की बात है? 2025 को मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव को लोग मतलब बहुत मतलब यकीन के साथ देख रहे हैं कि बिहार में कुछ नया होगा, और सभी लोग कुछ नया करने के लिए मतलब ताक पे हैं, तैयारी में हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, सब लोग अपने अपने अनुसार से, सब पार्टियां अपनी लगी हुई है। मेरी राष्ट्रीय जनता दल, आप भी जानते हैं कि बिहार के सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, और हम लोग ग्राउंड लेवल पे जो हमें दायित्व मिला है, मैं बिहार मतलब सिवान जिला का जिला अध्यक्ष हूँ, यानी कैप्टन हूँ पार्टी का। पार्टी ने भरोसा किया है, तेजस्वी जी ने हम पे भरोसा किया है, उस चीज़ को सहर्ष निभा रहा हूँ मैं। हम लोग भी ग्राउंड लेवल पे, जो बूथ लेवल पे कार्य होते हैं, उस पर लगे हुए हैं, अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं कि 2025 में 8 के 8 विधानसभा सिवान से जीत करके हम लोग जाएं। बाकी आप जिनके नेतृत्व में आप लोग अपना काम कर रहे हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तेजस्वी यादव जी की, उन पे बड़ा आरोप लगता है। मतलब अन्य दल के लोग कहते हैं कि मतलब जो शिक्षक बहाली हुआ उसका मतलब पूर्ण रूप से वह मार्केटिंग कर लिए, चूँकि वह न मुख्यमंत्री थे न शिक्षा मंत्री थे, और जब मंचों पर भाषण देते हैं तो कहते हैं कि बिहार में मतलब नौकरी देने का जो काम है वो हम किए हैं। हाँ, नो डाउट, ये आपको भी पता है, आप पत्रकार हैं, और तमाम जनता को भी पता है कि एक बात बताइए, 17 साल बनाम 17 महीना, 17 सालों में क्यों नहीं इन लोगों ने बहाली निकाला? क्यों नहीं उस पर काम किया? और जब हम लोग की सरकार आई, 17 महीना हम लोग सरकार में रहे, तो ये किसका देन है? किसको कहिएगा? ये तेजस्वी जी का देन है। तेजस्वी जी ने उनको कन्विंस किया, और यही मुख्यमंत्री साहब बोलते थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लेकर देगा। ये आप लोग भी सुने होंगे, तमाम जगह आप लोग भी बाइट लिए होंगे। हमारे नेता भी बोलते हैं कि यही मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन कहाँ से आ गया भाई? 17 महीने में 5 लाख रोजगार सृजन हुआ। इन्होंने 3 लाख का अनुशंसा करके रखा हुआ है, तो क्यों नहीं अभी निकाल रहे हैं? क्यों नहीं क्रेडिट लेंगे? विभाग हमारे पार्टी का था ना, एजुकेशन वाला, एजुकेशन हमारे पार्टी के पास था। तो आप काम कीजिए ना, अभी तो हम लोग सत्ता में नहीं हैं,
अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो ये लोग क्यों नहीं निकाल रहे हैं? 3 लाख जो अनुशंसा करके आए हैं ये, तो उसको तो कम से कम बहाली निकाल दे भाई। अब इस पे दो बात है। पहला बात ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर आपके पार्टी के थे, तो हमारी पार्टी ने मतलब यह नौकरी देने में सहयोग किया है, ये दूसरा बात हो गया। और तेजस्वी यादव खुद कहें कि यह नौकरी हम ही दिए हैं, तो शिक्षक के पूरे बहाली में किसी भी पेपर पर उनका अनुशंसा पे मतलब साइन नहीं हुआ होगा, शिक्षा मंत्री का हुआ होगा, क्रेडिट की बात चल रही थी कि तेजस्वी जी अलग ले रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कहा था कि विभाग मेरा, हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया, तो क्रेडिट किसको जाएगा? और सवाल एक ही है और उसका जवाब भी एक ही है कि 17 साल बनाम 17 महीना, अब 18वां साल चल रहा है, तो क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मेरा भी सवाल है कि 3 लाख जो अनुशंसा करके आए वही निकाल दें ये लोग। 5 लाख नौकरी इन्होंने क्या दावा किया था? हमारे नेता ने, हमारे नेता बोले थे कि 10 लाख हम रोजगार सृजन करेंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो डिप्टी सीएम थे तो 5 लाख तो दे ही दिए ना। अब देने का मतलब क्या, हम लोग की सरकार में हुआ ना। अभी ये डबल इंजन की भाजपा की और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है, अन्य घटक दल भी उनके साथ हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मेरा सवाल है, क्यों नहीं वो रोजगार दे रहे हैं? भाजपा के लोग कहते हैं कि 2007 में ही बहाली हुआ था, 11 में टीईटी भी आया था, 12 में एसटीईटी भी आया था, उनमें तमाम जगहों पर मतलब लगभग 7.5 लाख लोगों की बहाली हुई थी। अंतर इतना ही है कि तेजस्वी यादव ने मतलब गांधी मैदान में मंच लगा करके मार्केटिंग कर लिया, हम लोगों ने ये नहीं किया। भाजपा वाले कुछ भी कहेंगे। एक बात बताइए, सेंट्रल लेवल में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जगह कहाँ पे है? वो है रेलवे। रेलवे में आप 2014 के बाद, मेरा सवाल है, ये जो भी सुन रहे हैं वो भी अपनी तार्किक और बुद्धि से इस बात को रखें, क्या उसके बाद 2014 के बाद कितना बहालियाँ निकला? सबसे एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करता है वो है हमारा रेलवे सेक्टर। कितना निकला? हमको लगता है 90,000 के आसपास निकला 2019 के आसपास, जब चुनाव आया तब। उसका भी अभी रिजल्ट पेंडिंग है साहब। तो ये लोग भाजपा वाले सिर्फ गाल बजाते हैं और ऑन रिकॉर्ड बोले थे ना हमारे गृह मंत्री, वो सब जुमला था, जुमला हम लोग देते हैं। ये लोग जुमले पे काम करते हैं, कुछ है नहीं धरातल पे, सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं सर। एक बार फिर से लौट के आते हैं सिवान की तरफ। लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग समीक्षा बैठक किए होंगे अपने में, क्या कारण रहा था कि मतलब चुनाव मतलब आप लोग लूज कर गया? कारण क्या रहेगा? एक परिवार के 2 लोग लड़ेंगे तो हरास तो होगा ही। मेरा तो सीधा एक ही स्टेटमेंट है, एक लाइन का स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर दोनों परिवार का प्रयास किया गया। हाँ बिल्कुल, सब परिवार एक है। थोड़ी बहुत नाराजगियाँ होती हैं हर परिवार में, उस पर मुझे कमेंट नहीं कर रहा है, हम सब एक परिवार के लोग हैं। लोकसभा का चुनाव और सीट हार जाना थोड़ी मोटी गलती है और थोड़ी मोटी देखिए, अब इस पे मेरा कमेंट क्या रहेगा? इस पे हमको जो दायित्व मिला है उस दायित्व को मुझे निभाना है। संगठन को मजबूत करना है, संगठन को धारदार बनाना है, पंचायत लेवल तक, बूथ लेवल तक, वार्ड लेवल तक हमारे लोग होने चाहिए। वो थोड़ा सा जो भी समस्याएं हैं उस समस्या से अवगत होने चाहिए, उस समस्या का निदान हेतु प्रयास करें। ये मेरा दायित्व है। मेरा जो काम था वो हमने निभाया है अच्छे से, हर उस चीज़ को बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास किया है। चलिए, अंत में 2 सवाल रहेगा। पहला एक कि आपके बारे में चर्चा है कि गोरिया कोठी को लेकर के आप प्रत्याशी हो सकते हैं, तो गोरिया कोठी में एक मतलब इमिलिया मोड़ से होकर डुमरी होते हुए डुमरा सेंटर होते हुए मतलब एक सड़क जाता है हरदिया की तरफ। पिछले 10 से 12 सालों से सड़क की स्थिति जर्जर है। बीच में कुछ दूर मतलब आगे जाने के बाद एक बड़ा सा गड्ढा है जिसको लोग सिगरीवाल कुंड के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि ये सिगरीवाल कुंड है। वो सड़किया बन जाए इसके लिए कोई प्रयास करते हैं कि नहीं आप लोग? बिल्कुल करेंगे प्रयास। और जहाँ तक रहा यहाँ रोड बनाने का, तो मुझे लगता है इस लोकसभा में और इस विधानसभा में रोड वही बन रहा है जो ऑलरेडी बना हुआ है। बड़ा मेरा बहुत बड़ा रोड वही बन रहा है जो ऑलरेडी बना हुआ है, और उसका बस पैसा उठा लेना है। थोड़ा कहीं गड्ढा उड्ढा हो उसको भर देना है, और भर के पूरा का पूरा पैसा उठा लेना है। ये मेरे संज्ञान में आया है बहुत जगह का। दूसरी बात, रहा बात की गोरिया कोठी विधानसभा का आपने बात किया, मैं पिछली बार भी कैंडिडेट था, रनर कैंडिडेट था। मैं बहुत प्रयास किया था, बहुत मेहनत किया था। पार्टी ने अभी हम पे भरोसा क्या जताया? उस समय हम पे भरोसा नहीं जताया पार्टी ने। मैं पार्टी के साथ था। आज मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और ये 2 लोकसभा 8 विधानसभा के ऊपर का पोस्ट होता है, ये आपको भी पता है। किसी भी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर्वोपरि होता है, और नेता भी तो बोल रहे हैं ना कि हमारा जिला में जिलाध्यक्ष सर्वोपरि है। हाँ, रही बात माननीय नेता को, उनको लगता है कि विपिन कुशवाहा पे दाव लगाया जा सकता है, इस पे भरोसा किया जा सकता है, विधानसभा पे करेंगे तो इसमें भी जब अभी तक जो हमने मेहनत किया है पूरे जिला में 19 प्रखंड में, इसको भी सहर्ष हम निभाने का काम करेंगे और सीट निकाल करके भी हम लोग देने का काम करेंगे। अच्छा, जो टिकटवा मिलता है आप लोगों को, मतलब आपका फीडबैक या आपके कार्यकर्ता जो यहाँ स्थानीय स्तर पे हैं, ये लोग तय करते हैं कि ऊपर से आ जाता है? इस बार बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है। क्यों आ रहे हैं हमारे नेता? हमारे नेता
हमारे नेता आ रहे हैं, हर एक जिला में आप देखे होंगे कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं। वो पंचायत अध्यक्षों से मिलेंगे, वो प्रखंड कमेटी से मिलेंगे, जिला कमेटी से मिलेंगे, जो कार्यकर्ता है। इसमें कोई भीड़ नहीं करना है हम लोग को। जो हमारे नेता दशहरा के बाद आएंगे तो भीड़ नहीं करना है हम लोग को, आई कार्ड इशू करना है। वही व्यक्ति जाएगा जो पार्टी के पोस्ट पे होंगे, इससे संवाद स्थापित करेंगे और वो अवलोकन करेंगे कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और इस बार का रिकमेंडेशन पंचायत लेवल से ऊपर तक जाएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उन लोगों से भी सर्वे रिपोर्ट लिया जाएगा। मतलब इस बार डिफरेंट हो रहा है, बिल्कुल तो different। 20 में मतलब तय हुआ था क्या ऊपर से? 20 का मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी का जो मुझे पता है, ये तेजस्वी जी का नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और तेजस्वी जी बिल्कुल डिफरेंट चल रहे हैं। हम लोग को बस एक ही मंशा है, सरकार बनाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मतलब कार्यकर्ताओं का आईडी कार्ड इशू करना, पंचायत लेवल के लोगों से मिलना। आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज लेके चले हैं, उन्हीं का दिया हुआ या फॉर्मेट या उन्हीं की तरफ पे उन्हीं के तर्ज पे किया जा रहा है ये सब काम? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उनका फॉर्मेट लेकर के हम क्या करेंगे? हमारे पास आदमी का और उनसे बढ़िया बढ़िया रणनीतिकार हैं। राजनीति में तो आप देख रहे होंगे कि जो सिस्टम आप बता रहे हैं कि पंचायत के लोगों से मिलना, पंचायत और सारे कार्यकर्ताओं से मिलना और फिर तय करना कि किसको अपना प्रत्याशी बनाया जाए, मतलब हूबहू ऐसा ही प्रशांत करते हैं। अगर इस बार डिफरेंट हो रहा है तो यही काम पिछली बार क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन इस बार हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट किए हैं कि हमारे नेता का ये सोच है कि जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे हम मिलें, उनसे एक उनका कहना है मेरे नेता कि जब भी जिला में आते हैं तो आप लोग भी देखते हैं बड़ा हो हल्ला मच जाता है, लोग फोटो खिंचवाने के लिए सही संवाद स्थापित नहीं हो पाता है। आपको भी देखते होंगे, कोई भी लीडर आते हैं, जैसे हमारे नेता जिला में आए, चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, अपने पूरा एकदम घेरे हुए रहते हैं। जो ओरिजिनल कैडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग नहीं मिल पाते हैं। उनका एक सोच है कि नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसी फॉर्मेट पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी प्रशांत किशोर का पैदल घूमना, कहीं इसी का असर नहीं ना है कि तेजस्वी यादव घर से निकले हैं? फिर वो तो पैदल इसलिए घूमे कि उनकी कंपनी है ना, वो पार्टी के थोड़ी, वो तो रणनीतिकार हैं, एक कंपनी खोले हुए हैं, वो सर्वे इकट्ठा कर रहे हैं। अब घूम घूम करके अपने से किए, पहले आदमी से सर्वे कराते थे। ये आपको भी पता है, इसमें ज़्यादा क्या बोलना है। वो बॉडी को हायर करके वो काम कराते थे, हर जगह भेज करके। अब अपने से घूम के सर्वे किए। वह यह भी कहते हैं कि हमारे पैदल घूमने का नतीजा है कि बिहार की राजनीतिक पार्टियां, खास करके तेजस्वी यादव, घर से निकले तो वो भी यात्रा में निकल रहे हैं। वो तो कहने का कुछ भी कहते हैं, भाजपा पे एक आध लाइन बोल देते हैं तो लोग को लगता है कि भाजपा पे भी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुखर किस पे रहते हैं, किस पे ज़्यादा हमलावर रहते हैं? तेजस्वी जी पे। क्यों नहीं भाजपा पे ज़्यादा बोलते हैं? एक बात बताइए ना, प्रशांत किशोर जी से मैं आग्रह करूंगा, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात आप हर बाइट में क्यों नहीं पूछते हैं? 100 स्मार्ट सिटी का बात आप क्यों नहीं हम हर बाइट में पूछते? हर बाइट का मैं बोल रहा हूँ। आप ONGC, HPCL, BPCL, भेल, रेल, एयरपोर्ट तमाम ही बेच रहे हैं, उस पर आप क्यों नहीं मुखर होकर के बोलते हैं? कितना इन्होंने एम्स निर्माण किया, कितना IIT निर्माण किया, कितना एम्स निर्माण किया, क्यों नहीं आप पूछते हैं? तो वो नहीं पूछेंगे ना। 2-4 बात जरूर बीजेपी के साथ बोलेंगे, बीजेपी पे, कि लोगों को लगे कि नहीं, ये बीजेपी से इनकी साठगांठ नहीं है। चूंकि ये कंपनी है, कंपनी कभी भी अपना प्रॉफिट में जाना पसंद करती है। वो सर्वे कर रहे हैं, कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, वो उस चीज़ को बेचेंगे अच्छे दामों में। आप ही खरीद लीजिए फिर। नहीं, हमको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। हमारे पार्टी जो है उस गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की पार्टी है। इसकी आवाज़ हमेशा उठाते रही है, इनके लिए हमेशा लड़ते रही है। हमको खरीदने की उनका जो डेटा है, वो डेटा भाजपा इकट्ठा करवा रही है ना, वो भाजपा इकट्ठा करवा रही है हर जगह का। वो उनको दे दिया है टेंडर कि आप इकट्ठा कीजिए, पैसा पहले ऑलरेडी वो ले चुके हैं, हम लोग से थोड़ी लेंगे। अच्छा, मतलब यही सब कारण है कि वो मतलब भाजपा के बी टीम कहे जा रहे हैं? बी टीम है कि सी टीम है, मुझे हम आपको खुले तौर पे 15 में आपके लिए भी काम किए थे, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। लेकिन 15 में मेरे लिए क्या काम करेंगे वो? अच्छा, 15 में बिहार में महागठबंधन नहीं बनाए थे? अच्छा, एक चीज उन्हीं का दिया हुआ ना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का, कितना झूठा है वो। प्रधानमंत्री जी के लिए भी काम किए थे ना, 14 में किए थे ना, 15 में आपके लिए भी तो काम किए थे। एक बात बोलिए ना, 2 करोड़। एक मिनट, भाजपा के लिए 15, मान लीजिए मोदी जी को जिताने में पहले मेरे 1 मिनट, उसके बाद 10 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, दिल्ली से, पंजाब से, बंगाल से आपके बिहार तक, सब में आपके मतलब आपके विचारधारा के पार्टियों के साथ मिलकर काम किए हैं। वही बात तो कैसे कह रहे हैं कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? भाजपा के लिए काम किए थे कि नहीं किए थे? 15 में आपके लिए भी तो काम किए थे। 14 में किए थे ना, 15 में आपके लिए किए थे। तो कितना बड़ा जुमला उन्होंने दिया और क्या किया। वो एक कंपनी है, वो किसी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस बार उनका साठगांठ बीजेपी से है कि बस हर एक विधानसभा में 5 से 7 हज़ार वोट पे आप टारगेट कीजिए,
जो गरीबों का वोट है, शोषितों का वोट है, पिछड़ों का वोट है, उसी में से किसी कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, कुछ माल दीजिए, वोट काट लीजिए, अब भाजपा का सरकार बना दीजिए। अरे कंटेंट की जरूरत आपको भी होगी, 25 हम में लोग खरीद लीजिएगा। इकट्ठा कर लिए हैं, हम लोग उनसे बेहतर कंटेंट इकट्ठा किए हैं। चलिए, अब अंत में 2 नेता का हम नाम मतलब रखना चाहते हैं और उनके बारे में आप अच्छाई या बुराई एक लाइन जरूर मतलब आप बताएंगे। मतलब ये स्पोर्ट रन चलाने का। हाँ, और पहला नाम होगा तेजस्वी यादव। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। दूसरा चिराग पासवान। चिराग पासवान पे मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा। तीसरा प्रशांत धरातल पे वो क्या काम करते हैं चिराग पासवान जी, उन पे क्या कमेंट हम देंगे। अरे भाई, फिंगर दिलवा रहे हैं ना राशन कार्ड में, अच्छा, जब से मंत्री दिलवा रहे हैं। केवाईसी करवाइए। प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है। सम्राट चौधरी तो वो तो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उन पे हमको क्या बोलना है, पूरी दुनिया जानती है। विपिन कुशवाहा। अब हम अपने को क्यों बड़ाई करें? बड़ाई नहीं कि तो अपने कमी बता दीजिए। मेरी कमी हो सकती है तो आप बता दीजिएगा, सुधार करने का प्रयास करूंगा। मैं अन्य लोगों से भी पूछता हूं मेरे अंदर कोई कमियां हो, हर किसी को कमी नहीं दिखता है, वो कमी हम पूछने का प्रयास करते हैं, उसको सुधारने का काम करेंगे। चलिए, तो ये थे विपिन कुशवाहा जी, सिवान के राजद के जिला अध्यक्ष हैं और पूरे वीडियो में आप देख पाए होंगे तमाम सवालों का बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। बाकी हमने अपना काम कर दिया है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि पूरा खबर, पूरा वीडियो और इंटरव्यू देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। एक बात यह कह के खत्म करेंगे कि विपिन कुशवाहा जी से और क्या सवाल हो सकते हैं, इस बात को भी लिख करके हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।